रमज़ान शरीफ तो आ गया। घर में मौजूद कोई शख्स पतला होना चाहता है, कोई शख्स मोटा होना चाहता है। जो लोग पतले होना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देख के, जो लोग मोटे होना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देख के, और वो माँ बाप जिनके बच्चों ने अभी भी रोज़े रखने शुरू किए हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, या चंद साल से उनके बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मोटे लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो रमज़ान आ गया, अब रोज़े रखेंगे तो वज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्च से साबित बात आपको बताती चली जाऊँ कि 65% पीपल गेन वेट ड्यूरिंग रमज़ान। जी हाँ, 65% लोग अपने वज़न में इजाफा कर बैठते हैं बजाय पतला होने के। वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, वो कौन सी खुराकें ऐसी खा बैठते हैं जिससे उनका वेट बजाय लॉस होने के बढ़ जाता है। सहरी और इफ्तारी में जो आसमानों पर छूने वाली गलतियां आप लोग करते हैं वही डिस्कस करने लगी हूँ, और आपको डाइट प्लान बताऊंगी कि आपको कौन सी खुराक कैसे किस तरह खानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को हमने सेहतमंद बनाना है, खुद हमने पतले होना है और स्किन पर ग्लो भी रखना है। तो आए मेरे साथ आपको दिखाएं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर वो अपलोड नहीं की जाती जो एक्सपीरियंस के बगैर अपलोड कर दी जाती है। मैं हर वो वीडियो अपलोड करती हूँ जो एक्सपीरियंस के पर मुश्तमिल होती है। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि जब हम सहरी करते हैं तो सहरी करते वक्त अब गलतियां क्या करते हैं ये भी आपको बताऊंगी, और हमारे माइंड में जो आई चीज़ है ना उसको आप एक दफ़ा निकाल दें। जहन में ये बात आती है ना कि पेट भर कर खा लूँ, सारा दिन कुछ नहीं खाना पीना, एक ही दफ़ा रज लूँ। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। अब आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी एहतियातें, ऐसे परहेजी खाने, क्योंकि दही तो अब हर घर में बनना है। एक शख्स ने मोटा होना है, एक शख्स ने पतला होना है। बात को गौर से सुनिए। दही बन गई, एक बंदे ने पतला होना है, एक ने मोटा होना है घर में। तो अब मोटे वाला दही और पतले वाला दही, यही तो सारी कहानी है जो इस वीडियो में मैं लेकर आई। सिर्फ दही पर ही नहीं, हर चीज़ पर वीडियो, डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको एक बात बताती चली जाऊं कि यूनाइटेड अरब अमारात यानी कि सऊदीया अरब में साइंसदानों ने जद्दा में 173, बेशक आप गूगल से सर्च कर ले, 173 फैमिलीज को उन्होंने जज किया। इससे रमज़ान से पहले उनको जज किया। उनका वेट जो है ना वो मशीन के ज़रिए उन्होंने लिया कि इन्होंने रोज़े रखने से पहले इनका वेट क्या है और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर उन्होंने उनका वेट लिया। आप यकीन जाने 173 फैमिलीज़ के हर फैमिली मेम्बर का वेट बढ़ा। 173 पे उन्होंने सर्च की। क्यों बढ़ा? क्योंकि उनकी डाइट में मिठाइयाँ और फैट्स यानी कि फ्राई चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहली चीज़, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एकदम से लगा कि फ्राई चीज़ों से परहेज़ करना है, समोसे पकोड़े तिक्के कबाब मिठाइयाँ नहीं खानी, ये नहीं खाएंगे तो हम पतले रहेंगे। ऐसा नहीं है। मज़े मज़े के खाने तो ये होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात, अच्छी सेहत बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे रोज़े रख रहे हैं, ठीक है, उनकी एज इस तरह की है कि उनको हमने हेल्दी बनाना है। खुद हम माँ बाप मोटे हो चुके हैं तो हमने अपने आप को वेट लॉस की तरफ लेकर जाना है। और जनाब, सेहतमंद ग्लोइंग स्किन भी साथ के साथ चाहिए। तो सबसे पहले ये कि थोड़ी सी मेहनत है, खर्चा नहीं है। ठीक हो गया। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं उन वो तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हौसला है कि खर्चे वाली बात मैं नहीं करने लगी। सबसे पहली बात ये कि बात जब आती है ना सहरी की, तो सहरी को आप उठें। अब ये जो लोग ये कहते हैं ना, यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं, घर अब लाजम देखें ना, घर की लेडी ने तो उठना ही उठना। आंटी, चाची, नानी, दादी, मामी, जो घर की ओनर रिस्पेक्टेड लेडी है उसने तो उठना ही उठना, उसने तो किचन संभालना ही संभालना। अब घर के ताए, चाचे, नाने, दादे, मामू ये सब गलती क्या करते हैं? वो ये गलती करते हैं कि सहरी के वक्त एक ऑर्डर देते हैं। अब हर किसी की तो यार बात नहीं मैं कर रही, जो मिस्टेक्स हैं, जो मेजोरिटी एक्सपीरियंस में आई हैं, कॉमन देखी गई, उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। वो घर में लेडीज़ को ऑर्डर देते हैं या कहते हैं भी जी मुझे, बच्चे भी चलो लगा लो, हमारे कुछ बच्चे भी हमारे ऐसे हैं जो कह देते हैं कि जी सहरी बंद होने में जब आधा घंटा रह जाए तो तब हमें जो है ना उठाइएगा, या 1 घंटा रह जाए तो उठाइएगा, या 15 मिनट रह जाए तो उठाइएगा। ऐसा ही होता है ना। अब जो स्पीडो स्पीड उठा है, जल्दी जल्दी उठा है, जल्दी जल्दी उसने खाया, दही, चाय, लस्सी, पराठा, सालन, पानी, जो उसको सहरी में मिला उसने
स्टेप पे स्टेप जो है ना वो चीज़ उसने खाई, जल्दी जल्दी उसने खाया, जल्दी जल्दी उसने नमाज पढ़ी और फिर जल्दी जल्दी वो बंदा सो गया। ये सबसे 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 बड़ी गलती होती है। इस जो है ना एसिडिटी, तेज़ाबियत, इस तरह की चीज़ें तो इनके स्टमक इशू, क्या स्टमक इशू तो होते ही हैं, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो वेट गेन की होती है, यानी कि वज़न बढ़ जाता है। और दिमाग में जब सहरी करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ होती है ना कि सारा दिन गुजारना है तो पेट को भर लिया जाए। और गलती एक और भी यहाँ पर करते हैं, 5 मिनट रह गए पानी पी लिया, 3 मिनट रह गए, जब ऐलान साथ साथ हो रहा होता है, मस्जिदों में चल रहा होता है जी 5 मिनट रह गए हैं सहरी के, तो 5 मिनट रह गए तो उठाया पानी पी लिया, 3 मिनट रह गए पानी पी लिया। वो पानी भर भर के पी पी के सारा जो है ना वो हमारा डिस्टर्बेंस जो है ना वो हो जाती है। सबसे बड़ी गलती ये होती है। मैं गलतियों को सुधारने की भी इस पे एंड पे बताऊंगी, जाइएगा कहीं मत, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, चले अभी बता देती हूँ कि बाद में, चलो सहरी का टॉपिक चल रहा है तो सहरी का टॉपिक अभी वाइंड अप कर लेते हैं, अभी क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि आपने करना क्या है, आपने उठना, ठीक हो गया, निहार मुँह पानी पीना है। अब यहाँ पर बात पतला और मोटा होने की करने लगी हूँ। जो लेडीज़ अंकल जो भी, चलो मेरे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं, अपने जो भी होते हैं आखिर फ्रेंड्स वगैरह, तो जो लोग मोटा होना हुए हुए हैं और पतला होना चाह रहे हैं, बात को गौर से सुनिएगा, जो पतला होना चाह रहे हैं ना, उनके लिए एक ऐसी अथेंटिक मैं वो लेकर आई हूँ रेसिपी जो बहुत 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 ज़बरदस्त है। बेशक जाकर आप सर्च कर लें गूगल से, बहुत अथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। वो ये है कि मोटापा कंट्रोल करने के लिए तुखम बलंगू जो होते हैं ना, तुख मलंगा भी जिसको पंजाबी में बोलते हैं, मैं ऊपर पिक्चर भी आपको जो है ना वो लगा दूंगी। तुखम बलंगू आपने जो है ना लेना है रात को, ठीक है। आधी चमची, सॉरी, जो चाय वाली चमची होती है ना, वो 1 चमची आपने तुखम बलंगू ले लेना है। उसको पानी में, 1 गिलास पानी में जो है ना, हो सके तो मिट्टी का प्याला हो जाए तो क्या ही बात, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, स्टील के गिलास में आपने उसको बिलंगू को 1 चमची छोटी उसको भर के जो है ना आपने रख देना, ठीक हो गया। रात को सुबह उठकर खाली पेट आपने वो गिलास पी लेना है। अगर आपको लेमन माफक है, नींबू यानी कि लेमन माफक है, तो 1 लेमन भी उसके अंदर फ्रेश निचोड़ के तो आपने वो निहार मुँह उठते साथ ही जो है ना वो आपने पी लेना है। साथ ही आपने अपने घर का जो आटा है ना वो गूंद के रख देना। अगर रात का गूंदा हुआ था फ्रिज में रखा था तो बाहर निकाल दें, ज़्यादा ठंडा है तो उसके पेड़े करके रख दें, नहीं तो फिर जनाब आप जो है ना फ्रेश आटा गूंद के तो रख दें। अब इस दौरान आप जाएं, तहज्जुद पढ़ लें, नफल पढ़ लें, जब घंटा डेढ़ रह जाएगा तो तब आप जो है ना आकर अपने किचन को संभाल लीजिएगा। जो बाकी रिमेनिंग पर्सनस हैं घर के, जो मतलब किचन का वर्क मतलब हमारे मेल पर्सन हैं, वो इस दौरान क्या करें, वो इस दौरान हेल्प कर दें तो क्या ही बात, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो कम से कम अपने जो एक्टिविटीज़ है ना उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दें, नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, मतलब कि इबादत करें, ठीक हो गया। अच्छा, सहरी जो है ना, इस दौरान एक और मिस्टेक भी करती हैं लेडीज़ कि सहरी करने के बाद जो है ना बर्तनों को समेटना शुरू कर देती हैं, उठक बैठक, अप डाउन, वो डिस्टरबेंस पैदा होती है। मतलब धोने नहीं है, साइड पे समेट के रख देने हैं, लेकिन धोने नहीं है, सही है। धोने कब है, धोने आपने, पहली बात यह है कि सहरी की अजान सुननी है, ठीक हो गया। जब सहरी की अजान सुनेंगे तो अजान का जवाब देना है। 15 लाख नेकियां मिलती हैं औरत को, और जो है ना 30 लाख नेकियां मिलती हैं मर्द को, अजान का जवाब देने वाले को। तो अजान का जवाब दें, वज़ू करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। सुबह नूर वेला वो वेला होता है जब जब सुबह निकल रही होती है ना, उस वक़्त अल्लाह रिज़्क दे रहा होता है। सुबह का शफ़क़ जो होती है ना, उसमें अल्लाह ताला नूर के साथ साथ रिज़्क बांट रहा होता है। तो अपने नसीब का रिज़्क लिया करो, ठीक। उसके बाद जनाब दोपहर के 12-2 बजे तक जो है ना आपने वो करना है जी, 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर करना है। जैसे भी हो अपने जहन पे जो है ना, जब टेंशन सवार करते हैं ना, तो टेंशन जो है ना वो नहीं सवार करनी।
मैं आपको सहरी का मज़ीद भी बताऊंगी कि क्या पकाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह। मेरे माइंड में, मैं लाइव वीडियो बना रही हूँ, मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है मैं वो पॉइंट जो है ना अब कर रही हूँ। आपने ये करना है कि जो बात मैं आपके सवालात तक नहीं पहुँच पाई वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके पूछना है, तो मैं आपका वहाँ पर जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सहरी का थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड आपको बता दिया है। दोपहर के 2 घंटे आपने रेस्ट करनी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ने का तरीका बताऊँ आपको, बड़ा ही मज़े का है। वो ये है कि अगर आपके पास, आपको लगता है कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, काम ज़्यादा है और आप जो है ना मतलब कि कुरान पाक पूरा नहीं पढ़ पाओगी, आपको आसान बताती हूँ। 5 रुकू आपने फजर की नमाज में, 5 रुकू आपने ज़ोहर की नमाज में, 5-5 रुकू करके ईशा के वक्त एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 नमाजों में 5 रुकू आपने पढ़ने और आपका पूरा एक सिपारा एक दिन का हो जाएगा। ठीक, इस तरह 30 सिपारे 30 दिन में जो है ना कवर किए जा सकते हैं। इवन दैन के इस दौरान जुमा भी आता है और इस दौरान अल्लाह ताला की तरफ से ना वो भी आता है, क्या उसको कहते हैं, वो एक बड़ा ही मोहब्बत वाला एक जज्बा भी, फीलिंग्स ऐसी इबादत के लिए आती है कि बंदा एक दिन में 2-2 3-3 सिपारे भी पढ़ देता है। ये तो मैंने प्रोफेशनल के लिए या जिनके पास वर्क नहीं है, काम बहुत है, उनके लिए बताया था कि शॉर्ट करके पता भी नहीं चलता और कुरान पाक का एक सिपारा जो है ना डेली पढ़ा जाता है। जोहर की नमाज पढ़ ली, इस दौरान आपने अगर कोई हैवी वर्क करना है, हैवी वर्क मतलब चने वगैरह बॉयल करने हैं या कोई बड़े गोश्त बनाना था या कोई भी ऐसा हैवी वर्क जो आपको लगे, तो इस दौरान आपने वो भारी काम करना है। उसके बाद आपने असर की नमाज, उसी तरह कुरान, फिर मगरिब, फिर अफ्तारी। अब यहाँ पर बात होती है कि अफ्तारी कैसे करनी है। देखो, अफ्तारी में एकदम से जो चीज़ें हम खाते हैं यहीं पर नुकसान हम उठाते हैं। तो जनाब, हम अफ्तारी में ये गलती करते हैं, बल्कि आपको पहले मैं तरीका बता देती हूँ अफ्तारी का, ठीक है, गलती तो छोड़े। 2 से 3 खजूर, ठीक है, 2 से 3 खजूर। बेशक आपको शुगर है, आपने 1 खजूर फिर भी ले लेनी है। बेशक आपको बीपी का इशू, आपने 1 खजूर फिर भी ले लेनी है, ठीक है। 1 चुटकी नमक, जब अल्लाह तवक्कल करोगे ना तो ये सब बीमारियां भी भागम भाग हो जाती हैं। ठीक हो गया। आपने 1 चुटकी नमक ज़बान पे रखना है और 2 से 3 खजूर, ठीक, आपने खा लेनी है। गर्मियाँ हैं तो शिकंजवी बना लो। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि मीठी मत बनाओ, लेकिन ये मीठी उन लोगों के लिए, देखें यहाँ पर बात चल रही है ना, मीठे से दूर रहना है मोटे लोगों ने, मीठे से करीब रहना है पतले लोगों ने। जो लोग पतला होना चाह रहे हैं वो मीठे पे मीठा, शिकंजबीन, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप यूज़ कीजिएगा। लेकिन जो लोग पतला मतलब होना चाह रहे हैं वो नमकीन शिकंजबी यूज़ कीजिएगा। ठीक, हो सके तो सादा पानी, दोनों के लिए ही अच्छा है, मोटे होने के लिए भी और पतला होने के लिए भी। अच्छा, सिंपल सा। अब यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, फ्रेश जूस, मिल्क शेक वगैरह बना लो। अब मिल्क शेक बनाने के लिए 2 काम करने हैं। एक काम आपने ये करना है कि जब आपने मिल्क शेक बनाना है, दूध उबला हुआ होगा, उसके ऊपर से आपने मलाई यानी कि मलाई उतार कर रख लेनी है। 2 काम करने हैं, शेक बनाना है, एक मीठे वाला और एक मीठे के बगैर। पतले होने के लिए, मोटे होने के लिए, ये आपका काम आप खुद आपने देखना है कि आपके बच्चे हेल्दी होना चाह रहे हैं, सेहतमंद होना चाह रहे हैं, या आप में से कोई वीक है वो मोटा होना चाह रहा है, तो आपने डाइट प्लान इस तरह का करना है। दूध लिया, मिल्क शेक, बस थोड़ी सी मेहनत है और कुछ भी नहीं है, बाकी चीज़ें वही होंगी, पीना आपने भी है, पीना उसने भी है। तो जनाब, मिल्क शेक बनाना है, मिल्क शेक मीठे के बगैर बनाना है, सिर्फ फ्रूट का अपना ही टेस्ट हो और मलाई उतरा हुआ दूध, ये मोटे लोग पियेंगे। और जो मोटा होना चाहते हैं वो लोग जनाब जी, मलाई से जो साइड पे उतारी है ना मलाई, उसी को उसके अंदर मलाई भी ऐड कर दो, ऐसे हैवी हेल्दी शेक बन जाएगा। से हो गया। चलो जी, अब बात आ जाती है, अजान सुनो, उसी तरह जवाब दो, हौसला रखो, ओवर ना हो जाओ खाने के लिए। ज़रा मगरिब की नमाज़ पढ़ो, क्योंकि यही स्किप नहीं करनी। ठीक, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के जो खाना है वो खाओ। अब खाना कैसे खाना है, अब आपको यहाँ पर बात बताते हैं।
कि जो आपने सहरी में दही जमाई थी, मैंने बात दही से शुरू की थी और अब मुझे याद आई, दही भी 2 तरीक़ों से जमानी है। दूध को उबालना है, ठीक है, उसको ठंडा करना है, जब ठंडा हो जाएगा उसको मतलब खुद ही बखुद ठंडा होने दें। उसके ऊपर आई हुई होगी मलाई, मलाई आपने उतार कर देनी है साइड पर। दूध हो गया 2 हिस्सों में, एक ही अब मलाई उतरा दूध है, ठीक है। अब जो मलाई आपने उतारी थी, एक दूध के अंदर मलाई जो है ना वो डाल दें। जिन्होंने मोटा होना है वो मलाई वाला दही मतलब खाएंगे, और जिन्होंने पतला होना है वो बगैर मलाई उतरा दही इस्तेमाल करेंगे। अब शाम को अगर बनानी है चीज़ें, समोसे, पकोड़े, तिक्के, कबाब, ठीक, यहाँ पर भी ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिक फ्राइज़ चीज़ें वही खाएंगे ना, फ्राई चीज़ें, तली हुई चीज़ें वही खाएंगे जो लोग हेल्दी होना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं। लेकिन पतले वाले इन चीज़ों को स्किप करेंगे और हेल्दी डाइट कैसे लेंगे? असूलन तो सबको ही लेनी चाहिए। वो हेल्दी डाइट क्या जी? दही भल्ले, फ्रूट चाट, ठीक। चनों को लोग देखें, कुछ लोग एचबी जिनकी कमी कम होती है, ठीक, वो खून की कमी का शिकार होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि जी हम कलेजी खाएं, ठीक। अब कलेजी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आ भी जाए तो फैमिली मेम्बर्स कुछ लोगों के इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक कलेजी की पूंछ तक नहीं पहुंच पाते, चाहे बड़े की है चाहे बकरे की है। तो यहाँ पर काले चने, सफ़ेद चने, यकीन जाने काले चने ख़ास तौर पर स्पेशली एचबी से भरपूर होते हैं। जो लोग वो बआसानी नहीं मतलब कि अफोर्ड कर सकते, तो काले चने, चना चाट बनाओ, आलू चाट बनाओ। देखो, आलू बॉयल किया, बॉयल करके उसका पानी वेस्ट हो गया, मतलब निकाल दिया। चने का पानी नहीं गिराना, चने की सारी एनर्जी उबाल के अगर आप गिरा दोगे, वाइट वाले का तो अक्सर लोग कर देते हैं कि बादी समझा जाता है, लेकिन ब्लैक वाले को तो ख़ास तौर पे उसका पानी आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक। उसका पानी आपने बीच में रखना है। यहाँ पर बातें आ गई 2, जिनको बादी ज़्यादा है, बायाबादी जिसको बोलते हैं लोग, तो बादी हो जाती है। तो जब चने बॉयल हो जाए ना, आपको देखे चने गल गए और पानी अभी उसमें है, वो उबले चने अपने लिए अलहदा कर लो। जिन लोगों को ज़्यादा हेल्दी चीज़ चाहिए वो पानी उसका बीच में ही ट्राई करें, मुकम्मल पानी खुश्क हो जाए तो आपने जो है ना वो यूज़ कर लेना है। वो चीज़ें खाओ जो अल्लाह ने हमको दी हैं, फल, सब्ज़ी, गंदम, अनाज, दालें, चने। फ्रूट चाट बनानी है ना, बनाओ, अच्छी होती है। काली मिर्चें डालो, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब उसके अंदर जो शेक डालना है वही मलाई उतरा और दही जो आपने इस्तेमाल करनी है वो, मतलब मोटापे के लिए और पतले होने के लिए। अब आपको इस चीज़ का डिफरेंस खुद होना चाहिए। अच्छा, सहरी की बात अगर मैं करूँ तो सहरी में आपको पराठा नहीं खाना चाहिए, ठीक। पतला होना है तो पराठा नहीं खाना, मोटा होना है तो पराठा खाओ। वो जो मलाइयाँ उतार उतार के रखी हुई हैं नहीं यूज़ की, वो उसका घी बनाओ, खुद बनाओ, घर में बनाओ, ठीक है। तो वो ड्राई रोटी खाओ पतला होने के लिए, मोटा होने के लिए पराठा खाओ। दही का भी तरीका बता दिया, 2 तरीक़ों से खाओ। 8 से 10 गिलास पानी नॉर्मली पीने चाहिए। इवन देन के एवरेज की बात करूँ तो 3 लीटर पानी बन जाता है। जैसे कि जनाब अब वज़न बढ़ाना है ना, तो खजूर का शेक, वो जो मलाई उतारी थी वो भी डालो, खजूर का शेक बनाओ, पियो, वज़न स्पीडो स्पीड जाएगा। दही में चीनी ऐड मत करो अगर पतला होना है तो। मोटे होना है तो बेशक आप चीनी ऐड करो। चीनी जो होती है ना दही, उसमें थोड़ी सी नमक मिला लो। बीपी का इशू है तो काली मिर्च मिला लो, हल्का फुल्का, मतलब अकॉर्डिंग योर टेस्ट, अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है ना वो चलती रहती है। चाय पियो, कॉफ़ी पियो, अपनी सेहत देख कर। मीठे मोटापे वाले लोग मत पियो, पियो कम चीनी, कम हो सके तो फीकी पियो। सेहतमंद बनाना है, बच्चों को हेल्दी बनाना है जो, तो इस तरह के जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, इन पर आप जो है ना अच्छा अमल करें। और जनाब अंडा उबला हुआ खाओ, सहरी में खाओ चाहे इफ्तारी में खाओ। यहाँ पर बातें करेंगे 2 लोग वहम का शिकार होते हैं कि जी अंडा जो है ना वो बीपी शूट कर जाएगा। हाँ, देसी में तो एक गज़ाइयत मानते हैं ना कि देसी में तो एक चीज़ ज़बरदस्त होती है,
लेकिन जो हमारे फार्मी अंडे होते हैं ना, इनमें वो अब नहीं है, मतलब कि देसी चीज़, देसी खुराक देसी होती है। अंडा लो, उसको उबाल लो, उसकी अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है या आपको ऐसा लगता है कि ये गेन करता है वेट, वहम है आपका, तो जर्दी मत खाओ। मोटे होने के लिए जर्दी वाले को जर्दी खिला दो, सफ़ेदी वाला आप अगर अपनी स्किन के लिए, वो जिल्द के लिए चाह रहे हैं कि जी जिल्द के कह रही हूँ मोटापा भी ना आए, तो आप उसका सिर्फ सफ़ेदी आप खा लो और उसकी जर्दी किसी को खिला दो, घर दूसरों को खिला दो। कोशिश करो केक, सालन जो भी बनाओ ना, वो ऑयल में इस्तेमाल करो। ऑयल घी से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 रुपये बस। एक नॉर्मल घी, अब मैं ब्रांड की नाम तो नहीं ले रही, एक नॉर्मल ऑयल और घी में जो है ना, यही फ़र्क है, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है कि बंदा कहे कि वो ऑयल महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑयल जितना कम डालो उतना ही वो सालन, मतलब कि एक तो होता है ना, घी हम डालते हैं तो भर के चम्मच डाल देते हैं या डरते हैं कि ना ही डालें। ऑयल थोड़ा सा भी डाल दो ना सालन में, तो वो सालन जुड़ता नहीं है, सेपरेट रहता है, बड़ी उसकी गुड लुकिंग जो है ना वो होती है। और ये हकीकत है, और मैंने आपको पहले बताया कि सारी की सारी वीडियो एक्सपीरियंस से जो है ना, एक्सपीरियंस लिया गया है। तिक्के कबाब सब कुछ फ्राई करो, लेकिन जो है ना हेल्दी होना है तो घी में नहीं, मतलब कि मोटे होना है तो घी में नहीं। और अगर थोड़ा सा मतलब कि चाह रहे हो कि थोड़ा सा हो तो ऑयल। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं एक मज़े की बात, और वो ये है कि जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पर पुराने हैं उनका शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए भी शुक्रिया। वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आपको ऐसा लगा कि शायद हम वीडियो ख़त्म करने लगे हैं, स्किप करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है। दालें खाओ। अब हर बंदा बोल देता है दाल खाओ, दाल खाने के इतने तरीके हैं, इतने तरीके हैं, पूरी यूट्यूब भरी पड़ी। आप जाएं, दाल के बनाएं कोफ्ते, दाल की बनाएं वो वड़ियाँ, दाल के बनाएं कबाब, दाल के बनाएं आप खिचड़ियाँ, दाल क्या नहीं बनता दाल से। दाल की जा जा के चीज़ें बनाएं, दही भल्ले खाएं। जी हाँ, दही भल्ले में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, एवरीथिंग इज़ हेल्दी। सब्जियों ठीक है, पकोड़े भी खा रहे हो, सेहत भी बनानी है, तो आप पूरी कोशिश करें कि सबसे मज़े का जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जिन लोगों को आयरन की कमी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़, अब आप हैरान होंगे, हम जो है ना कद्दू को अक्सर स्किप करते हैं, अक्सर मेजॉरिटी लोगों को पसंद भी है ना, अपनी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, कद्दू को स्किप करते हैं, और जनाब मैं आपको कद्दू का एक ऐसे कमाल की रेसिपी बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ठीक, उससे पहले आप ये करें कि चले बता ही देती हूँ। कद्दू लेके ना उसको आपने कश करना है, कश करके आम पकोड़ों की तरह उसके पकोड़े बना लेने हैं, जैसे आम पकोड़े, बेसन, टमाटर, हरी मिर्च, ये वो है एक्स्ट्रा, सॉरी टमाटर नहीं डलता पकोड़ों में, तो वो सब मतलब के डाल के तो हम बना लेते हैं। तो पकोड़े बन गए, उसको फ्राई करें, ऐसी ज़बरदस्त सी हमें वो एनर्जी मिलती है। और दूसरी रेसिपी अगर आपके साथ मैं शेयर करूं, वो है पालक के पकोड़े। पालक को उठाया, खालिस पत्ता पालक का होगा, मामूली सा उस पर बेसन होगा जनाब, उसको बेसन में डिप करो और डायरेक्ट फ्राई करो। बेशक फ्राई है और ऑयल में फ्राई है, लेकिन दूसरे जो जज़ब मिसाल के तौर पर एक पकोड़ा पूरा हम बनाते हैं। अब ये तो हेल्दी लोगों के लिए, अनहेल्दी, मतलब जो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, कि इंसान होता है ना प्रॉपर तैयारी करके बात करता है, पूरा वो मैंने तैयारी नहीं की है, मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि जो मुझे ज़िंदगी से एक्सपीरियंस मिले। वो खालिस हालत का पत्ता, आप सोचें कि वो एक बड़ा पत्ता इतना मज़े का और क्रिस्पी बनता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। बैंगन के पकोड़े खाने, डायरेक्ट बैंगन को कट किया, फ्राई किया, तो कमाल का बैंगन का जो है ना वो बन जाता है पकोड़ा, वो भी डायरेक्ट हेल्दी है, डायरेक्ट सेहतमंद है। ठीक है, मतलब इस तरह के चस्के लो ना, क्रिस्पी चीज़ें के जो आपको कम, मतलब कि मिसाल के तौर पे कम चीज़ हो, लेकिन वो आपको जो है ना वो फ़ायदा मंद है। अब देखें, आपका दिल कर रहा है,
अब प्रोटीन तो लेना है, ठीक है, आप अफोर्ड भी कर रहे हो और अब आपका दिल कर रहा है कि चिकन खाना है, रोस्ट टाइप खाना है, ऐसे ही है ना। अब इतना घी और इतना वो चिकन का वो पीस बड़ा और वो डीप फ्राई और फिर सो मैनी वो क्या उसको कहते हैं रेस्टलेसनेस बाद में फील होती है खा के कि मैंने इतना हेल्दी खा क्यों लिया, अब मैं ऐसे मतलब मोटी हो जाऊंगी ये वो या हो जाऊंगा। तो आसान से हल क्या भला, एमी कम से कम एक लेग पीस या एक चेस्ट पीस जो हमें बाजार से भी हम ले लेते हैं, जो एक चेस्ट पीस पर 1 से 2 चमची, 2 चमची बस, इससे ज़्यादा नहीं, घी नहीं लगेगा। वो जो डीप फ्राई से बेहतर है आप स्टीम रोस्ट खा लो। स्टीम मतलब भाप में बने हुए, वो इतने लजीज बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि आपकी सोच से ऊपर। यस, ऐसा ही है वो वो तो वही बात हो जाती है कि ऐसा लगेगा जैसे चैनल कुकिंग वाला है तो ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अब आपके ज़हन में वो स्टीम रोस्ट वाली रेसिपी वैसे घूम रही है ना तो वो ना हेल्दी बहुत होती है और आप अच्छा मज़े की बात है, स्टीम फिश खाओ, स्टीम ही चिकन खाओ, मतलब स्टीम चीज़ें खाओ, आप यकीन जानो भूल जाओगे आप उन सब चीज़ों को जो आप स्पाइसी तिक्के कबाब बारबेक्यू की तरफ जाते और स्टमक इश्यूज बाद में बना लेते हो। कि जो है ना, जिसको मेरी बात की कोई अधूरी समझ आई है और वो समझना चाह रहा है वो मुझे कमेंट करे, कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज करे, मैं उसको उसका जवाब दूंगी क्योंकि मैंने ये वीडियो दिल से बनाई थी और बगैर उसके तैयारी के बनाई थी और एक्सपीरियंस से बनाई